नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मुख्य विषय पे बात करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। संतान ना होने पर ज्योतिषी उपाय क्या क्या है, संतान ना होने पर ज्योतिषी उपाय एवं समाधान। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर संतान नहीं हो रही, निसंतान है आप, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके कारण बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। तो गुरुजी का हम स्वागत करते हैं। गुरुजी हमको अवश्य ही आप सभी को लाभकारी उपाय बताएंगे। नमस्कार गुरुजी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद जो आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और जैसा कि आपने आज पूछा है कि संतान के लिए कौन से योग आवश्यक होते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब शादी की कुंडली मिलाते हैं तब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि लड़का मांगलिक हो तो मांगलिक लड़की से शादी हो, और यदि लड़का नॉन मांगलिक हो तो उसकी नॉन मांगलिक से शादी हो। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव होता है, तो वही लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक के बीच में शादी हुई तो लगभग 25% केसेस में जो है मांगलिक और नॉन मांगलिक वाला फैक्टर ही संतान में बाधा होने का योग होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लड़का या लड़की, इनके विषय में जब भी आप संतान के विषय में जानना चाहते हैं तो आप उसका पंचम भाव जरूर देखें। जैसा कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो डिग्रीज पे काफ़ी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में वो कमज़ोर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों, शुक्र की डिग्री देखना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। क्योंकि जनरली मेल्स में और फीमेल्स में, मतलब महिला में और पुरुषों में, जो फर्टिलिटी है उसका मेन कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। अगर शुक्र कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। तो फर्टिलिटी रेट कम होने के कारण कई बार प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। और कई बार ये भी होता है कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाना। जैसे कि यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है या तो 5 डिग्री से कम है या 25 डिग्री के ऊपर है तो वो निष्क्रिय कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो चंद्रमा के कमज़ोर होने से भी जो है प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत आती है। कई बार ये होता है कि पंचम भाव में जैसा कि सूर्य, मंगल, शनि जैसे पाप ग्रह होते हैं, तो ये पाप ग्रह भी जो हैं संतान में बाधा पैदा करते हैं। ऐसी लड़कियों को प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती। गर्ल्स में जो है मुख्य रूप से मंगल और शुक्र की स्थिति का विशेष तौर पे अध्ययन किया जाना चाहिए। और जहाँ तक समाधान की बारी है तो समाधान देखिए, अब सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। इसमें जो व्यक्तिगत रूप से जिसकी कुंडली में जो समस्या है, जैसे कि किसी का पंचमेश कमज़ोर है तो उसको पंचमेश का रत्न धारण करना होगा, जिसका शुक्र कमज़ोर है तो उसको शुक्र का रत्न धारण करना होगा। और यदि किसी का चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा का रत्न धारण करना होगा। देखिए, ये जो रत्न धारण करने का जो विधि है या जो सही रत्न कौन लिख रहा है, ये जानने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो आश्रम है वहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बिल्कुल सही सलाह दे सकते हैं कि आपको कौन से ग्रह को मजबूत करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि ग्रहों की 2 अवस्थाएं होती है। एक तो ग्रह पॉजिटिव होकर कमज़ोर होते हैं और एक नेगेटिव होके कमज़ोर होते हैं। तो जो ग्रह नेगेटिव होके कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर शुक्र नेगेटिव है तो पंचमेश को स्ट्रॉन्ग करते हैं और पंचमेश नेगेटिव है तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आपको सही दिशा निर्देश मिलता है तो आपको प्रेगनेंसी में आने वाली जो समस्याएं हैं उससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे संस्था में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। वो एक तरह की तिथि देते हैं। तिथि से मतलब ये है कि जब चंद्रमा जो है हमारे अंतरिक्ष में काफ़ी अच्छी अवस्था में होता है, उच्च राशि में होता है या स्वराशि में होता है, तो उसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं एक समय देते हैं। 1 से 2 घंटे का समय होता है जिस समय में आपको संभोग करना होता है, या अपन अंग्रेजी भाषा में कहें तो कंसीव करना होता है। तो चंद्रमा की एनर्जी का एटमॉस्फेरिक लेवल उस समय हाई होता है। तो हाई लेवल होने के कारण प्रेगनेंसी में जो है
बहुत आसानी जाती है, क्योंकि जो भी स्पर्म होते हैं उनको एक एनर्जी जो है ज़्यादा मिलती है, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाकी समाधान की बात करें तो आप जो है अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं, हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। विशेषज्ञों की पूरी टीम है हमारे पास। हम पूरी तरह से जो एक अच्छा और रिलायबल समाधान है वो देने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि हमारे पास पिछले आश्रम में पिछले 15-16 सालों से बहुत सारे लोग आए, और जो दंपत्ति को पिछले 6-6, 8-8 सालों से संतान नहीं थी, संतान में बाधा थी, तो हमारे उपाय करने के बाद उनको संतान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि कुछ तो दंपत्ति ऐसे थे कि जिनको शादी के 10-10 साल हो गए थे, 10 साल 11 साल बाद भी उनको संतान बिल्कुल। तो फिर उनको जो डेट दी गई, वो डेट जो है अकॉर्डिंग टू चार्ट होती है कि किसके लिए कौन सी डेट सूटेबल होती है, और जो मूवमेंट होता है प्लानिटरी मूवमेंट, उसके अनुसार उनको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इस तरह से साल में लगभग 12 डेट्स या 6 मंथ में 6 डेट दी जाती है। इसमें 3 ही उनकी काम की होती है। तो यही सब हम लोगों का है कि संतान को लेके जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हमारे पास विशेषज्ञों की पूरी टीम है। तो आप जब भी चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं, आपको पूर्ण समाधान मिलेगा। और जो जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिन से परेशान हैं उसका आपको पूरा समाधान मिलेगा। और हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है वो हमेशा आपके साथ हैं। आप जब भी चाहें आप बिल्कुल कॉल लगा सकते हैं। तो गुरुजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत लाभकारी उपाय बताए हैं, समाधान बताए हैं। और इसके बाद अब अगर आप जातकों को दिक्कत है, आप बिल्कुल इसमें संपर्क करें। आपको पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। आप बिल्कुल संपर्क करें, और उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। हमेशा अच्छे से पॉजिटिविटी से रहें, पूजा पाठ भी करें, और इस तरह से लाभकारी जो उपाय हैं इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपना बहुत ख्याल रखें। और प्लीज़ एक और चीज़ हम लोग स्पेशली बोलते हैं, ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव यंग। अपना बहुत ख्याल रखें, गाड़ी आराम से चलाएं। धन्यवाद दोस्तों।